आत्मबंधुओं, सुशील माताओं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बैंगलोर द्वारा आयोजित आज की इस कक्षा में मैं आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज की रविवार की विशेष कक्षा हमारे वरिष्ठ स्वाध्यायी श्री मीठालाल जी पटवा आज की कक्षा संसार परिभ्रमण अर्थात 4 गति के कारण और संसार से मुक्ति के उपाय, मोक्ष के उपाय, संसार परिभ्रमण एवं संसार से मुक्ति, इस विषय पर आज उनकी कक्षा रहेगी। श्री मीठालाल जी साहब पटवा। अरिहंतों को वंदन करें, सीध प्रभु जी को नमन करें, सीध प्रभु जी को नमन करें। आचार्य जी और उपाध्याय जी को, महाव्रतधारी सर्व साधु को वंदन करें। पंच परमेश्वरी को नमन करें, पंच परमेश्वरी को नमन करें। ये प्रभु की वाणी है, गणधरों ने गूंथी है। ये प्रभु की वाणी है, गणधरों ने गूंथी है। सुनते रहो, सुनाते रहो, कर्म कटते हैं। सुनते रहो, सुनाते रहो, कर्म कटते हैं। भवजल से तिरने की ये मोक्ष सीढ़ी है। ये प्रभु की वाणी है, गणधरों ने गूंथी है। सासने प्रभु महावीर स्वामी के चरणों में कोटि सा वंदन। उन्हीं की परंपरा में विचरने वाले साधु साधु जी के चरणों में कोटि सा वंदन। श्री कर्नाटका जैन स्वाध्याय संघ बेंगलोर की तरफ से मैं मीठालाल पटवा आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आज का हमारा विषय है 4 गति रूप परिभ्रमण। गति का मतलब परिभ्रमण, जाना, चलना, बढ़ते रहना। गति संसारी जीव की 4 गतियों में घूमते रहना ही उसका जो भी सुख दुख का कर्मों के द्वारा हिसाब किताब होता है वो उन 4 गतियों में होता है। संसारी जीव जब तक संसार में है तब तक 4 गति में घूमता रहेगा, लेकिन जब वही संसारी जीव 8 कर्म को क्षय करके मोक्ष की मंजिल प्राप्त कर इस संसार को छोड़ देगा, उस समय ये 4 गति का परिभ्रमण बंद हो जाएगा। 4 गति में जब परिभ्रमण होता है, जीव का मुख्य 2 कारणों से, राग द्वेष, कषाय की अधिकता और मंदता। जीव जब चारों गति में घूमता है तो हर समय कुछ न कुछ क्रिया करता रहता है, और जो भी क्रिया करता है उस क्रिया के द्वारा राग और द्वेष के परिणाम जैसे मंद और तीव्र होते हैं, उसी हिसाब से उसके कर्मों का बंधन होता है। और जैसा जैसा कर्मों का बंधन होता है उस हिसाब से जीव अपनी अपनी आगामी भव की, इस भव में जो कुछ भी कर रहा है वो अगले भव में कहाँ जाएगा
कौन सी गति में जाएगा, कौन सा शरीर प्राप्त करेगा, कौन सी जाति मिलेगी, कौन सी इंद्रिय मिलेगी, ये जो भी सब मिलता है वो इस भव में किए हुए शुभ और अशुभ फल के द्वारा आगे की गति का बंद करता है। एक भव में, इस भव में आगे की गति का बंद करेगा, उस समय इस भव की जो उम्र है उस उम्र का 2/3 पोर्शन जब कंप्लीट हो जाएगा उस समय आयुष्य का बंद होगा। और जब इसमें भी आयुष्य का बंद नहीं हुआ तो पिछला 1/3 का भाग जो है उसके अंदर 2/3 के पोर्शन के हिसाब से ही अंतिम समय तक, जब तक इस भव की आयु की पूर्णाहुति होती है उसके थोड़ी देर पहले तक में भी आयुष्य का बंद हो जाता है। आयुष्य का बंद होने के बाद में जीव इस भव को छोड़कर अगले भव में प्रस्थान करता है और 1 2 3 समय के अंदर ही वो अगले भव में अपने यहाँ पर किए हुए कर्मों का हिसाब किताब लेकर आगे के भव में जन्म लेता है। आगे के भव में कौन से भव में जन्म लेगा इस बात का फाइनलाइजेशन इस भव में होता है। लेकिन इस भव में ऐसा क्या करता है वो जीव कौन से ऐसे शुभ और अशुभ कार्य करता है जिस कारण से वो आगे का भव नक्की करेगा। लेकिन ठाणांक सूत्र के चौथे ठाणे में, चौथे उद्देशक में, सूत्र संख्या 205 में बड़ा ही स्पष्ट वर्णन किया गया है कि जीव 4 गति में घूमता है, एक भव से नहीं। अनादिकाल से ये जीव 4 गति में घूम रहा है। घूमते घूमते न जाने कौन से पुण्योदय की वजह से अनंत अनंत पुण्यवानी का उपार्जन करने के बाद मनुष्य जन्म मिला है। और इस मनुष्य जन्म में भी समझदार होकर जो 8-10 बलों की प्राप्ति होती है वो प्राप्त करने के बाद में भी वो बहुत समझदार हो जाता है। सन्नी का भाव मिल गया, पंचेंद्रिय पणे में सन्नी का भाव मिलने के बाद में, मनुष्य बनने के बाद में भी जैन धर्म ये सब मिल गया। और मिलने के बाद में उसका चिंतन चलता है और वो चिंतन की वजह से ही कहाँ जाएगा मनुष्य का जीव, कहाँ जाएगा। और जब पिछला भव था वो कहाँ था, हम कहीं न कहीं से आए हैं, लेकिन कहाँ से आए हैं ये हमको बिल्कुल मालूम नहीं है। केवली भगवान जानते हैं कि हम कहाँ से आए हैं, लेकिन अब हम इस जन्म में आए हैं तो हमको कुछ मालूम नहीं कि हम कहाँ से आए हैं, कौन से कर्म साथ में लेकर आए हैं और कैसे कैसे कर्म करके हमने इस भव का बंधन किया था। वैसे 4 गति में जीव जब घूमता रहता है तो कहीं न कहीं से जहां निगोद से शुरुआत हुई थी, बढ़ते 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 यहां तक आया है, तो यहां पर कुछ शुभ अशुभ चिंतन करता है। और शुभ चिंतन के द्वारा या अशुभ चिंतन के द्वारा गति 4 है। और 4 गति में सबसे पहली नरक गति, दूसरी तिर्यंच गति, तीसरी मनुष्य गति और चौथी देव गति। इन 4 गति में जीव भ्रमण करता रहता है। सबसे पहले आता है नरक गति। नरक का नाम जब हम सुनते हैं, वहां की जब वर्णन सुनते हैं तो हमारे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि नरक का नाम ही अंधकार है, पूर्ण अंधकार, दुख, अनंत दुख और भय, डर। नारकीय जीव निरंतर भयभीत रहता है। किस कारण से? दुख के कारण से। और इतने दुख जब वो सहन करता है तब उसको लगता है मैंने कहीं न कहीं तो कुछ न कुछ अशुभ कर्मों का बंध किया है। नारकी जीव भी जब पुराना भव छोड़कर इस भव में आता है तो नरक की जब वर्णन सुनते हैं, प्रभु फरमाते हैं कि कुंभियों में वो पैदा होता है और कुंभियों में उल्टा पैदा होता है और उल्टा पैदा होते ही उसका शरीर फूल जाता है
कुंभी का मुंह छोटा होता है और अंदर का पैंदा बड़ा होता है और फूलता है, बाहर निकल नहीं पाता है। बाहर नारकीय जीव के स्वागत के लिए, सत्कार के लिए 15 परमाधामी देव जो हैं, वो देव वहां पर स्वागत सत्कार के लिए रेडी रहते हैं। और जैसे ही मालूम हुआ जीव आया है, खींचकर बाहर निकालते हैं चिमटे से, और वो जीव निकल नहीं पाता है। फिर उसके छोटे 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 टुकड़े करके उस जीव को बाहर निकाला जाता है। और बाहर निकालते ही वो जीव पहले के जैसा हो जाता है, क्योंकि उसका वैक्रिय शरीर है, और वैक्रिय शरीर के कारण पारे की तरह उसका शरीर होता है। वो शरीर खंड खंड होकर भी वापिस जुड़ जाता है। नरक में 3 तरह की वेदनाएं होती है। परमाधामी देवों द्वारा पहली, दूसरी और तीसरी नारकी में जो हमने अशुभ कर्म बांधे थे, उन अशुभ कर्मों का हिसाब चुकाने के लिए जब वो कर्म उदय में आता है, तो उदय में आता है तो परमाधामी देव उस जीव को उदय के अनुसार दुख का अनुभव कराते हैं। और ऐसा दुख अनुभव होता है, 15 तरह के जो परमाधामी देव हैं, एकांत मिथ्या दृष्टि देव होते हैं। और वो एकांत मिथ्या दृष्टि देव जब दुख देते हैं तो उनके मन में करुणा नहीं होती है, उनके मन में अनुकंपा नहीं होती है। उनके मन में तो एक ही होता है, इसने पाप का कार्य किया है, ये यहाँ पर आया है, इसको मुझे दंड देना है। और 15 तरह के जो परमाधामी देव है, वो 15 ही तरह से अलग अलग यातनाएं देते हैं। ऊपर उछाल कर नीचे पटक देते हैं, छोटे छोटे शरीर के टुकड़े कर देते हैं, और उन्हीं टुकड़ों को पकाकर उसी जीव को खिलाते हैं। रस्सी से पीटते हैं, लात और गुस्सों से उसकी इतनी पिटाई करते हैं, जैसे धोबी घाट में धोबी कपड़ों को धोता है, उस तरह से उस जीव को इतनी पिटाई होती है कि वो एक क्षण मात्र के लिए भी दुख से वंचित नहीं हो सकता है। उसका दुख जब से नरक में आया है निरंतर चलता रहता है, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह शरीर को चीर देते हैं, फाड़ देते हैं, टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। कितना दर्द होता होगा जब हमारे शरीर का कोई अंग हमसे कटकर अलग हो जाता है, तो उस समय हमको कितना दर्द होता है। और वहां पर उस नारकीय जीव के इतने टुकड़े कर लिए जाते हैं, कितना दुख का अनुभव करता होगा वो जीव। छेदन भेदन कर देते हैं, मांस के टुकड़े जिस तरह यहाँ पर हम फ्राई करते हैं, उस तरह उन टुकड़ों को फ्राई करके उस जीव को खिलाते हैं। स्वयं का मांस स्वयं को ही खिलाते हैं, खींच खींच कर मांस निकालते हैं। कैसे कैसे दुख देते हैं, एकदम छोटे छोटे बारीक बारीक टुकड़े करके बिखेर देते हैं। और वहां की गरम गरम बालू की रेत, उस रेत पर अंदर डालते पका देते। सब हमारे यहाँ पर गर्मी पड़ती है, तो राजस्थान में 50, 55, 60 डिग्री की गर्मी पड़ती है। उस गर्मी में कहते हैं कि एक पापड़ को अगर गर्मी में रख दें तो वो वहां पे सिक जाता है। तो ये तो वहां की गर्मी कुछ भी नहीं है। हम इतनी गर्मी भी, बेंगलोर से राजस्थान जाना रहे तो विचार करते हैं इतनी गर्मी है, कैसे सहन करेंगे हम। और वहां पर उस रेत में भड़भुंजे की तरह उसको पकाया जाता है। वैतरणी नदी की शिला पर पछाड़ते हैं धोबी की तरह, और उस नदी में जिसमें रक्त, मांस, खून, पीप है, उसके अंदर तैरने के लिए विवश करते हैं। श्यामली वृक्ष के ऊपर चढ़ाकर खींचते हैं, और उस वृक्ष के पत्ते बाई चांस अगर भी थोड़ा सा समय मिल गया और वो जीव भागते भागते उस वृक्ष के नीचे आ गया और वृक्ष के नीचे छांव के लिए बैठ जाता है, सुस्ताने के लिए, ऊपर से वो पत्ता गिरता है और उस पत्ते से शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इस तरह से परमाधामी देव न जाने कितने कितनी तरह से उस जीव को दुख देते हैं। पहली परमाधामी देवों की वेदना, और दूसरे परस्पर जनित वेदना। पहले, दूसरी, तीसरी नारकी तक तो परमाधामी देव वेदना देते हैं, और चौथी और पांचवी नारकी में आपस में एक दूसरे को बहुत कष्ट देते हैं।
एक दूसरे से इतनी पिटाई करते हैं, इतना उसको दुख देते हैं, मारते हैं, कूटते हैं, इस न जाने किस तरह से झगड़े करते रहते हैं, और एक जीव दूसरे जीव को दुखी करता रहता है। विक्रिया द्वारा, विक्रिय शरीर है, विक्रिया द्वारा शस्त्र बनाकर उस शस्त्रों से उसके ऊपर प्रहार किया जाता है, और जीव इतने दुख देखता है, इतने दुख देखता है, वो सहन नहीं कर पाता है, लेकिन मजबूरी है। छठी और सातवीं नारकी में गोबर की कीड़े के समान वज्रमय मुख वाले कंथुए का रूप बनाकर एक दूसरे के शरीर के अंदर घुस जाते हैं। एक छोटा सा मच्छर रात में हमारे शरीर पर आकर बैठता है और थोड़ा सा भी काट लेता है तो हमारा हाथ वहां पर जाता है और हम उस मच्छर को उड़ाते हैं। इतना भी दर्द हमको सहन नहीं होता है, और वो विक्रिया के द्वारा एक शरीर से दूसरे शरीर में छोटा बड़ा रूप करके घुस जाते हैं। इतने इतने दुख देते हैं कि वो जीव सोचता है मैंने ऐसा क्या किया था। है उसके पास भी तीन ज्ञान, अवधि ज्ञान होता है, लेकिन अवधि ज्ञान का उपयोग कर सकता है, उसका भी एक लिमिटेशन है। तो तीसरी क्षेत्र की वेदना, क्षेत्र की वेदना है, वहां पर अनंत भूख, अनंत प्यास, इतनी प्यास लगती है कि पूरा संसार का पानी उसे पिलाए तो उसकी प्यास बुझने वाली नहीं है। इतना भूख लगती है, पूरे संसार का भोजन उसको दे दिया जाए तो भी वो भूख शांत नहीं होती है। इतनी ठंडी, ठंडी के बारे में कहते हैं हिमालय की गोद में जहां पर -50 की डिग्री है, वहां पर बाई चांस उस नेरिया को सुला दिया जाए, उसको ऐसी नींद आएगी कि बात को, वो ठंडी भी उसको कुछ नहीं लगती है। गर्मी इतनी कि ये जो बड़े बड़े भट्टे होते हैं हमारे, उन भट्टों के अंदर उसको रख दिया था, आराम से सो जाता है। ये ठंडी, ये गर्मी उसके लिए कुछ मायने नहीं रखती है। तो वहां की गर्मी और ठंडी कितनी भयंकर है, वो निरंतर वहां पे रहती है और उस जीव को वो सहन करना पड़ता है। महाज्वर रहता है पूरे शरीर में, कभी भी बुखार ही रहता है। हमारे को 3-4 दिन बुखार आ जाता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, 4-5 की दवाई लाते हैं और ठीक हो जाते हैं। और अभी तो बुखार का नाम ले लिया तो सीधा कोरोना आता है दिमाग में, और कोरोना के कारण से हम चेकअप कराने के लिए भी नहीं जाएंगे। बाई चांस चेकअप करवा लिया, बुखार हो गया, कोरोना हो गया, तो हमको वहां पर ले जाएंगे और फिर हम न तो घर के न घाट के, न तो किसी से मिल सकते हैं, न किसी को देख सकते हैं, न किसी की सता पूछ सकते हैं, न किसी के उठावने में जा सकते हैं, न किसी की दाह क्रिया में जा सकते हैं। ऐसा हमारा आज का जीवन हो गया है। और ये जीवन देखें और वो जीवन देखें, तुलनात्मक दृष्टि हमारी चाहिए कि वहां यहाँ पर छोटे से छोटा इस 4 महीने में अपने न जाने पूरी जिंदगी के रिकॉर्ड के अनुसार ऐसी ऐसी घटनाएं, ऐसी ऐसी चीजें देख ली है जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। ये हमारे कर्म भी ऐसे कई तरह के खेल खिलाता है, और इस खेल के द्वारा व्यक्ति अपने आप को ऐसा समझता है कि मेरे जैसा कोई नहीं है। आज समझता है मेरे जैसा कोई नहीं है, और कल समझता है मेरे जैसा पुण्यहीन कोई नहीं है। कर्म का चक्कर होता है तो वहां पर खुजली होती है, अनंत खुजली, पूरे शरीर में खुजली, निरंतर खुजली चलती रहती है, और 16 तरह के महारोग हो जाते हैं उस नारकीय जीव को। उसको आश्रय देने वाला कोई नहीं है, वहां पर कोई नहीं कहता बेटा आजा बैठ जा यहाँ पे, तो सुस्ता ले 2 मिनट, कोई आश्रय देने वाला नहीं है, और चिंता में, शोक में रहता है पूरा समय। यहाँ पर एक कोई गमी हो जावे हमारे परिवार में तो हम उस शोक को लेकर चलते हैं, और वहां निरंतर गमी गमी है, शोक ही शोक है, कुछ सुख का चिंतन ही नहीं है उसका, और पूरे जीवन भर डरते रहते हैं। इतने डरते हैं क्या अभी कोई आएगा मुझे मार देगा, इतने भयग्रस्त रहता है वो नारकीय जीव कि कभी भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता है। और इस तरह की 10 प्रकार की क्षेत्र की वेदनाएं होती है नारकी जीव। अभी कहते हैं कि उम्र तो कम से कम 10,000 वर्ष तो वहां पे रहना ही पड़ता है, मिनिमम क्वांटिटी है वहां की। एक बार अगर नरक में जीव चला गया 10,000 वर्ष तो मिनिमम, और मैक्सिमम 33 सागरोपम तक वो जीव वहां पर रहता है। 7 नारकी वहां पर है, नाम सबको मालूम है, क्यों हम सब स्वाध्याय से जुड़े हुए हैं, इनके गोत्र भी हमको मालूम है। 14 रज्जुलोक है, 14 रज्जुलोक में 7 रज्जुलोक का 1 से 7 तक नारकी है। उस नारकी के अंदर जब जीव जाता है, यहाँ पर तो हम बन ठन कर जाते हैं,
रिसेप्शन में जाना है, कहीं शादी में जाना है, कोई पार्टी में जाना है, बन ठन के जाते हैं। वहां पर वो जीव रहता है, न तो उसके पास कपड़ा है, न सोना है, न खाने के लिए भोजन है, न पीने के लिए पानी है, न गहने आभूषण है, न सवारी। यहाँ तो यहाँ से वहाँ आधा किलोमीटर जाना, स्कूटर लेके जाते हैं, व्हीकल लेके जाते हैं। वहां पर कोई व्हीकल नहीं है, रहने के लिए घर। यहाँ पर हम कहते हैं ये मेरा घर है, ये तेरा घर है, ये एक घर है, ये दो घर है, उसकी कोठी है, उसकी बंगले हैं। कि वहां पर पूरा नारकीय जीवन जो होता है इतना कष्टमय और दुखमय होता है कि उस नारकीय में जब जीव जाता है तो सोचता है मैंने ऐसा क्या किया होगा। लेकिन सोचने से कुछ होता नहीं है, क्योंकि जो कार्य मैंने किया है, जो पाप का कार्य मैंने किया है, वो कार्य का बंध हो गया है। किस किस कारण से नारकीय जीव के बंधन होते हैं, उसके बारे में नरक गति जाने के 4 कारण बताए गए। सबसे पहला है महाआरंभ। आरंभ और महाआरंभ, हर कार्य करने में आरंभ समारंभ लगा ही रहता है, क्योंकि बिना आरंभ समारंभ के कोई भी कार्य होता नहीं है। लेकिन आरंभ भी महाआरंभ कहते हैं। और वो महावीर ने 2 तरह के धर्म बताए हैं, एक साधु का और एक श्रावक का। साधु का धर्म 100% अहिंसा का धर्म है, और श्रावक का धर्म 6.25% अहिंसा का है। साधु जी की अपेक्षा से 6.25%, जो 20 विश्वा और 1.25 विश्वा कही जाती है। साधु जी तो अहिंसा का पालन करते हैं, और हम गृहस्थ में रहकर 6.25% से ज्यादा अहिंसा का पालन नहीं कर सकते हैं। लेकिन 6.25% की अहिंसा का पालन करने के लिए भी तो हमको कुछ न कुछ करना होगा। श्रावक के 12 व्रत जो बताए गए हैं, वो श्रावक के 12 व्रत प्रभु महावीर के 1,65,000 श्रावक थे, 3,18,000 श्राविकाएं थी। तो प्रभु महावीर के चरणों में, प्रभु महावीर के पास से जो जीव प्रभु की वाणी सुनकर दीक्षा नहीं ले पाते थे, वो कहते थे भगवान आपका धर्म सच्चा है, मेरी ताकत नहीं है कि मैं दीक्षा ले सकूं, तो मुझे श्रावक के व्रत ग्रहण करवा दीजिए। तो श्रावक के ग्रहण लेके श्रावक बनते थे, और श्रावक बनते थे तो श्रावकों का एक आनंद श्रावक ने जब श्रावक के व्रत लिए, एक एक चीज का क्लियर खुलासा किया था। हम भी प्रभु महावीर के शासन में हैं, हम भी एक व्रत से लेकर 12 व्रत तक लेते हैं, और उन व्रतों का निरंतर पालन करते हैं। लेकिन जहां पर महाआरंभ की बात चलती है, तो वहां पर महापुरुषों ने हमारे लिए, श्रावक के लिए ऐसे व्यापार धंधे हैं जो हमारे लिए निषेध बताए हैं। प्रभु महावीर ने कभी ये नहीं कहा कि जीवन चलाने के लिए व्यापार नहीं करना है। व्यापार करना है, गृहस्थी चलानी है, काम करना है, लेकिन सब काम विवेक से करना है। सब कार्य इस तरह से करना है कि हम दूसरे जीवों को तकलीफ नहीं दे रहे। श्रावक के लिए बताया गया है कि श्रावक बेंद्री, तेंद्री, चौरेंद्री, पंचेंद्री जीवों को मारने की दृष्टि से नहीं मारता। एकेंद्री जीव की हिंसा का दोष लगता है, दोष लगता भी है, मजबूरी से भी लगता है, उसका प्रायश्चित भी लेते हैं, मिच्छामी दुक्कड़म भी देते हैं। लेकिन बेंद्री तेंद्री जीवों को बिना कारण के कभी भी मारने की बुद्धि से नहीं मारता है। अगर इतने व्रत प्रभु महावीर के अहिंसा के हैं, तो प्रभु ने यह भी बताया है कि ये कार्य करने लायक है और ये करने लायक नहीं है। हे ज्ञेय उपादेय, तीनों साथ में बताया है भगवान ने कि कौन से कार्य श्रावक को करने चाहिए और कौन से कार्य श्रावक को नहीं करने चाहिए। तो 15 कर्मादान जो है वो प्रभु ने बताया है कि ये कार्य श्रावक के करने योग्य नहीं। लेकिन करने योग्य नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि जानने योग्य नहीं है। वो 15 कर्मादान श्रावक को जानने योग्य है, श्रावक श्राविका को जानने योग्य है, लेकिन आचरण करने योग्य नहीं है। और जब तक आचरण नहीं करेंगे तब तक दोष नहीं लगेगा। जानने से
मन में क्लियरिफिकेशन होता है, ये कार्य मैं करूंगा मेरे अशुभ का बंद होगा, ये कार्य करूंगा मेरे शुभ का बंद होगा। प्रभु ने हम भव्य जीवों को ये नहीं कहा कि तुम ये करो वो करो। भगवान ने कहा है ये सत्य है, चौराहे पे खड़े हैं, चारों तरफ रास्ता जाता है, ये पाप का रास्ता है, ये पुण्य का रास्ता है। किस जीव को कौन से रास्ते पे जाना है स्वयं नक्की करे। भगवान का धर्म जबरदस्त है, प्रभु महावीर का जन्म, प्रभु महावीर का धर्म जबरदस्त है, लेकिन जबरदस्ती नहीं है। किसी की जीव को यह नहीं कहते कि तुम ऐसा करो वो करो। प्रभु ने मार्ग बता दिया, रास्ता बता दिया, और उस रास्ते पे चलना श्रावक और साधु का धर्म। तो श्रावक के जो 15 कर्मादान बताए गए हैं कि जो नहीं करने योग्य हैं, उनमें सबसे पहले इंगाल कम में कोयला आदि का व्यापार करना। कोयले का व्यापार के मनाही क्यों की गई? क्योंकि उसमें अग्नि का बहुत उपयोग होता है, और जहां जहां अग्नि का उपयोग होता है वहां पर छहकाए जीवों की हिंसा का दोष लगता है। मामूली सी अग्नि के संबंधी दोष हमारे भोजन पकाने वगैरह में लगता है, लेकिन ये दोष इसलिए लगता है कि बिना भोजन के हमारा कार्य चल नहीं सकता है, हमारा जीवन चल नहीं सकता है। इसके लिए भोजन भी पकाते हैं, और जो भी आवश्यक क्रिया के लिए जो भी चाहिए उसके लिए प्रभु ने कहा है वो आवश्यक दोष उसमें भी लगता है, दोष लगता है, दोष का शुद्धिकरण करते हैं। लेकिन जो इंगाल कम्मे की बात है वहां पर अग्नि का निरंतर हिंसा होती है, और वो व्यापार के कारण से होती है। कोयला या और अन्य पदार्थ जैसे धातु के सब पदार्थ हैं, चाहे सोना चांदी आयरन पीतल स्टील तांबा जो भी है, सब चीज को जहां जहां अग्नि का स्पर्श होता है अग्नि निरंतर वहां पे रहती है। बड़े बड़े बॉयलर होते हैं, चाहे कपड़े का धंधा हो चाहे सोने चांदी का हो, जहां जहां भी गलई का कार्य होता है वहां बड़े बड़े अग्नि के अस्त्र शस्त्र होते हैं, उनके द्वारा वो कार्य किया जाता है। तो वो अग्नि संबंधी जितना भी कार्य है, प्रोडक्शन जितना भी होता है, प्रोडक्शन के समय जितनी भी अग्नि की लगती है, उस अग्नि में महाहिंसा बताई है। तो वैसा कोई भी कार्य अगर श्रावक करता है वो करने योग्य नहीं है। बड़ी बड़ी मिलें होती है, वहां पर बड़े बड़े बॉयलर होते हैं, न जाने कितने समय से निरंतर अग्नि वहां पे चलती रहती है। उस अग्नि के कार्य में जो जो भी लिप्त है, जो भी कार्य करता है, वो महाआरंभ का कार्य गिना जाता है। पटाखे का काम करते हैं, कोई पटाखे बनाते हैं, पटाखे तो बनाना भी गलत है और व्यापार करना भी गलत है। निरंतर वहां पे हिंसा होती ही रहती है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां इंडस्ट्रीज जहां भी है, उन इंडस्ट्रीज के मालिक कोई होते हैं, लेकिन वो मालिक इश्यू लाते हैं, शेयर्स बांटते हैं। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, करोड़ों अरबों रुपए का उनका कारोबार है, वो हिंसा के दोषी है, उनको हिंसा का दोष लगता है। लेकिन जो उसमें शेयर लेते हैं, जब शेयर खरीदता है एक व्यक्ति, चाहे एक शेयर लिया कि 1000 लिया कि लाख लिया है, वो शेयर लेते ही वो उस कंपनी का एज ए पार्टनर बन गया, छोटा सा पार्टनर। अगर छोटा सा पार्टनर, उसको भी डिविडेंड मिलता है, उसको भी बोनस मिलता है। जब प्रॉफिट में कमाई में वो पार्टनर है, तो उस कंपनी में, उस मिल में, उस बड़ी इंडस्ट्रीज में जितने भी जीवों की हिंसा होती है, उस हिंसा का दोष उसको लगेगा कि नहीं लगेगा? अवश्य लगेगा। अगर प्रॉफिट का भागीदार है तो पाप का भी भागीदार वही होगा। तो बड़ी बड़ी कंपनियां, मालिक कोई होता है, काम करने वाले कोई होते हैं, और प्रॉफिट खाने वाले कोई होते हैं। तो जितने भी हैं ये सब है, उन सबको इंगाल कम्मे का जो दोष है वो लगता है। अग्नि संबंधी जितने भी कार्य हैं, जितने भी मिले फैक्ट्रियां हैं, उन सब में दोष की स्थिति पूरी होती है, और वो कर्मादान का कार्य है। दूसरा है वणक कम्मे। वणक कम्मे का मतलब है वन, जंगल, जंगलों को काटना। जंगल काटने का कॉन्ट्रैक्ट लेना, खुद जंगल काटना या कटवाना किसी भी तरह से जंगल में, क्योंकि जंगल में जितनी भी वनस्पति है, सब वनस्पति में एकेंद्रिय से लगाकर पंचेंद्रिय तक जीवों की संभावना रहती है। छोटे मोटे जीव उसके वनस्पति के आश्रय रहते हैं, और वनों को काट देते हैं,
तो वो हिंसा का कार्य है, कर्मादान का कार्य है। उसके साथ में ये तो बड़े बड़े वनों के कॉन्ट्रैक्ट ठेके लेने का बात होगी, और दूसरी तरफ एग्रीकल्चर लैंड है, उस एग्रीकल्चर लैंड को अगर हम नॉन एग्रीकल्चर करवाते हैं तो उस समय भी उस पूरा का पूरा जितनी भी वनस्पति है उस वनस्पति को नष्ट कर देते हैं। तो वहां भी हम दोष के भागीदार हैं। कौन करता है कौन नहीं करता है विषय ये नहीं, विषय है कि भगवान ने कहा है कि ये कार्य करने योग्य नहीं है। अगर हम कुछ भी कार्य करते हैं हमारे लोभ के वश करते हैं। वणक कम्मे के बाद में तीसरा आता है साड़ी कम्मे, गाड़ी रथ पालकी नाव जहाज आदि बनाना। जितने भी आवागमन के साधन है, पहले के जमाने रथ पालकी वगैरह बैलगाड़ी वगैरह ये होते थे, वो बनती थी। धीरे धीरे मोटर का आविष्कार हुआ, आगे बढ़ते बढ़ते मोटर हो गई, रेल हो गई, जहाज हो गए, हवाई जहाज हो गए, एरोप्लेन हो गए, हेलीकॉप्टर हो गए, न जाने आगे से आगे रॉकेट हो गए। कहाँ कहाँ हम साइंस के द्वारा आगे बढ़ गए हैं। इतने साधन हमने बना लिए हैं मनुष्य ने। उन साधनों का उपयोग करता है। जब भी वो साधन रोड पर चलता है तो वहां पर एकेंद्रिय से लगाकर पंचेंद्रिय तक के सभी तरह के जीवों की हिंसा वहां पे हो सकती है, होती भी है। और कई बार हम देखते हैं, हम सफर कर रहे हैं गाड़ी में और रोड के इस तरफ उस तरफ देखते हैं, कहीं एक्सीडेंट से कुत्ता मरा हुआ पड़ा है, कहीं गाय मरी हुई पड़ी है, कहीं चूहा मरा हुआ पड़ा है, कहीं बिल्ली, न जाने कितने कितने जानवर हैं जो मरे हुए पड़ रहे थे, हम देखते हैं। देखकर कभी कभी हमारे मन में करुणा भी उत्पन्न होती है। देखो देखो कितने फास्ट चलते हैं, एक्सीडेंट हो गया, ये बेचारे पशु बोलते नहीं हैं लेकिन एक्सीडेंट में मर जाते हैं। तो क्या जिन्होंने वाहन बनाया है उन वाहन बनाने वालों को दोष लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। जिसने प्रोडक्शन किया है, जहां प्रोडक्ट होता है और उस प्रोडक्ट को बनाने के बाद में जो उपयोग करता है उसको तो लगता ही है, लेकिन जो प्रोडक्ट बनाता है वो कर्मादान का कार्य है। और प्रोडक्ट बना के भी शांत नहीं रहते हैं। प्रोडक्ट बनाने के बाद में हम उसकी ऐड करते हैं, और वो भी धड़ल्ले से लाखों करोड़ों लाखों रुपए खर्च कर उसकी ऐड करते हैं कि हमने बहुत बड़ी चीज बनाई, बहुत अच्छी चीज बनाई, बहुत बढ़िया आज के टेक्नोलॉजी के हिसाब से इतनी अच्छी चीज बनाई है कि वो चीज के प्रति हमारा अट्रैक्शन बढ़ता है। और जब हमारा अट्रैक्शन बढ़ता है हम उस चीज को लेने के प्रति लालयित होते हैं। हम तो लालयित होते चलाएंगे तब हमको दोष लगेगा, लेकिन उस इंडस्ट्रीज वाले ने कितनी गाड़ियां बनाई हैं और कितनी गाड़ियां निरंतर बना रहे हैं, ये कर्मादान का कार्य है। और इस कर्मादान के कार्य में दोष लगता ही लगता। चौथा है भाड़ी कम में। यही है, ये जितनी भी गाड़ियां बनती है आती है पर्सनल यूज के लिए, हम एक गाड़ी दो गाड़ी लेंगे, चार गाड़ी लेंगे घर के लिए, लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी में गाड़ियां लेना और उनको भाड़े पर देना। पहले के ज़माने में ऊंट घोड़े बैलगाड़ी थी, वो भाड़े पे चलती थी। अभी ज़माना बदल गया है तो बड़ी बड़ी गाड़ियां, जहाज, माल ढोने के लिए भाड़े पे देते हैं। स्वयं के उपयोग के लिए हम रखते हैं, उसमें भी दोष लगता है। लेकिन जो बनाते हैं, जो भाड़ा देते हैं, वो कर्मादान का कार्य है। और आजकल इस कंपटीशन के जमाने में, भौतिकता के युद्ध में, भौतिकता के युग में इतना इंसान मन से दुखी हो गया है कि इस दौड़ में आगे से आगे बढ़ना चाहता है। और आगे से आगे बढ़ने में यह नहीं देख रहा है कि मेरे जब मेरे पास पैसा कम था, लिमिटेड पैसा था, मेरा काम आराम से चलता था, उस समय पाप का रेशियो क्या था, और आज मैंने बहुत कमा लिया है और मेरे पाप का रेशियो क्या है। पाप का रेशियो बढ़ना घटना हमको दिखता नहीं है, सिर्फ धन कितना बढ़ा और कितना घटा उस धन की चिंता करते हैं। धन तो कहते हैं पुण्यवानी तेज है तो बहुत मिल जाएगा, लेकिन अशुभ किए हुए कर्मों का भुगतान बड़ा ही मुश्किलता से होता है। तो जितने भी भाड़े की चीजें होती है वो भाड़ी कम में, और 5 पाए फोड़ी कम में जमीन को फोड़ कर
मिट्टी पत्थर आदि निकालना और बेचना। जैसे जितनी भी माइंस होती हैं, चाहे कोयले की माइंस है, चाहे गोल्ड की माइन है, हीरे की माइन है कि पन्ने की माइंस है, जितनी भी माइंस हैं वो कार्य करना सब धर्मादान का कार्य है। श्रावक, व्रतधारी जो श्रावक है उसको ऐसे कार्यों से दूर रहने का प्रभु ने फरमान किया। करना नहीं करना श्रावक के ऊपर डिपेंड है, लेकिन श्रावक को ये कार्य नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? कि दोष की पूरी पूरी स्थिति है। अगर प्रभु के श्रावक बन के भी अगर हम इस स्थिति से बच नहीं पाते हैं, इसका मतलब हम ज्ञानी हैं या अज्ञानी हैं, इसका मतलब समझदार है कि ना समझदार हैं। हम समझदार होते हुए भी ना समझदार बन रहे हैं, और उसका मुख्य कारण है धन, हमारी आसक्ति। तो छठा है दंत वाणिज्य, हाथी दांत वगैरह, कस्तूरी वगैरह, उल्लू शेर के नाखून वगैरह, जानवरों की चमड़ी, ये सब निकालना और बेचना। पंचेंद्रिय जीवों के अंग, दांत वगैरह निकालना, नाखून वगैरह निकालना अगर सहजता से मिल जाता है वो पाप का कार्य नहीं। लेकिन सहजता से मिलता नहीं है, और उस जीव को सता सता कर, परेशान कर कर कर, दुखी कर कर कर, उसको मार मार कर हम इन चीजों को प्राप्त करते हैं, और प्राप्त करके बाद में इनका व्यापार करते हैं। और उन हड्डियों के चूरे से, उन हड्डियों के आइटम से कितने कितने व्यापार, हमारा शौकिया व्यापार। क्योंकि दांत की चीजें होती है, उनका उपयोग मेजर 100 पीस में होता है, और उस 100 पीस के लिए हम लाखों करोड़ों खर्च करते हैं। लेकिन जिसने वो 100 का आइटम बनाया है, उसने वो आइटम प्राप्त करने के लिए कितने हिंसा का कार्य किया होगा, वो अगर सोच लें तो वो आइटम हम खरीदेंगे नहीं। तो ऐसे जितने भी पंचेंद्रिय जीवों की घात कर कर जो सामान बनाया जाता है, उस सामान में करने वालों को तो कर्मदान का दोष लगता है, और खरीदने वालों को भी दोष। अगर लोग खरीदेंगे नहीं तो वो लाएंगे क्यों, बनाएंगे। लेकिन आजकल तो इस हड्डियों का चूरा भी तो कितना, हड्डियां मुश्किल से प्राप्त होती है, प्राप्त नहीं होती है तो जानवरों को मारा जाता है। स्लॉटर हाउस, जहाँ गायों की कटिंग होती है, भैंसों की कटिंग होती है, उतनी कटिंग होती है, उस कटिंग में कितना दर्द होता है उन जीवों को। उन जीवों के ऊपर गरम गरम खोलता खोलता पानी डाल देते हैं और उसकी हड्डी निकालते हैं। क्यों? क्योंकि वो चमड़ी सॉफ्ट होगी, और सॉफ्ट चमड़ी से, सॉफ्ट लेदर से क्या बनेगा, हमारा पर्स सॉफ्ट बनेगा, हमारा बैग सॉफ्ट बनेगा, हमारे जूते सॉफ्ट बनेंगे। वो सॉफ्टता के लिए उस पंचेंद्रिय जीव को कितना दुख सहन करना पड़ता है, मरणांतिक दुख जिसे कहते हैं हम। हमारे ऊपर एक ग्लास गरम गरम पानी डाल दिया जाए तो हम सहन नहीं कर पाते। और उन जीवों की वेदना इतनी होती है। बहुत सारी संस्थाएं हैं जो इसके बारे में आवाज उठाती है, लेकिन लोग के बस, धन के बस, कमाई के बस उस व्यक्ति को कुछ दिखता नहीं। उसको एक ही दिखता है, मुझे कैसे न कैसे पैसा कमाना है। तो इस तरह के जो भी व्यापार करते हैं दंत वाणिज्य के, तो कर्मादान का कार्य है। लख वाणिज्य, लाख कपड़े आदि, उसका भी प्रोडक्शन जहाँ होता है, क्योंकि वो पदार्थ ज्वलनशील पदार्थ, लाख बहुत जल्दी जल जाती है। हमने सुना होगा जब महाभारत का कौरव और पांडवों का युद्ध चल रहा था, उस समय कौरवों ने एक लाक्षागृह बनाया था, इसलिए लाख जल्दी गल जाती है, जल्दी जल जाती है, और वो पांडव उसमें मरकर ये की घटना बहुत है, वो उससे मतलब नहीं हमको। हमारे यहाँ लाख के जो लाख जो होती है, जो प्रोडक्शन होता है और हमारे यहाँ उपयोग होती है, उसको बनाने वाले कर्मादान का कार्य करते हैं। आगे 8वां रस वाणिज्य, मदिरा आदि रसों का व्यापार कर, मदिरा यानी शराब, वाइन, उसको बनाने में
एक इंद्र से लगाकर पंचेंद्र सभी जीवों की घात होती है। बिना जीवों की घात के शराब बन नहीं सकती। और वो शराब बनाने वाले, उसकी एडवर्टाइज करने वाले, बेचने वाले और पीने वाले, धर्मादान का कार्य तो प्रोडक्शन वालों का है, लेकिन जो उस चीज को बेचते हैं, उपयोग करते हैं, शराब के साथ साथ और भी जितने भी नशीले पदार्थ हैं, सब नशीले पदार्थों का प्रोडक्शन जो भी करता है वो कर्मादान का कार्य है। शराब शरीर को भी नुकसान पहुंचाती है, मन को भी नुकसान पहुंचाती है और धन को भी नुकसान पहुंचाती है। शराब के नशे में न जाने कितने कितने घर उजड़ गए, बर्बाद हो गए। पिताजी करोड़ोंपति और ऐसे कई किस्से मिल गए, बेटे उनके शराब की लत ऐसी लगी कि पूरे पूरे करोड़पति से करोड़पति हो, अपना चरित्र भी खो देते हैं। भान नहीं रहता है उनको कि शराब के नशे में वो क्या कर रहा है, गलत है सही है, सोच ही नहीं पाते हैं। जो नशा है, नशे से व्यक्ति सोचता है मैं इस जन्म में नहीं स्वर्ग लोक की सैर कर रहा हूँ, ऐसा उसको आभास होता है। लेकिन जब नशा उतरता है वो देखता है मैं कहाँ हूँ। रोड पर देखते हैं कई बस स्टैंड के इस तरफ उस तरफ लोग शराब पी पी कर घूमते रहते हैं और पड़ जाते हैं, पूरी रात्रि वहीं पे गुजरती है। न जाने कई कुत्ते वगैरह आते उसके ऊपर अशुचि भी कर देते हैं। हम देखते हैं क्या उन जीवों की दशा होती है जो शराब पीते हैं। और आज की डेट में ऐसे ऐसे शराब खाने खुल गए हैं, 3 स्टार 5 स्टार 7 स्टार, जहां जाकर हमारी युवा पीढ़ी शराब को नशीला पदार्थ नहीं गिनती है और कंपनी में दोस्तों के साथ में या जहां भी किसी के साथ में गए वहां पर जाकर अगर इसका सेवन कर रहे हैं तो ये हमारे जैन धर्म के लिए, जैनिज्म के लिए, प्रभु महावीर के श्रावकों के लिए, प्रभु महावीर के शासन में रहने वालों के लिए बड़ा ही दुखदायक विषय है। ये होते हुए भी कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम हमारे युवा पीढ़ी को भटकने से बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे। समाज के सामने बहुत ज्वलनशील प्रश्न है। जब तक घरों में संस्कार रहते हैं तब तक वो इन चीजों से दूर रहता है। कि जैन वही कहला सकता है जिसने सब कुव्यसन का त्याग किया है, और जिसने सब कुव्यसन का त्याग ही नहीं किया है उसको क्या मालूम। जो जो धर्म से जुड़े हुए हैं, प्रभु की वाणी को सुन रहे हैं, गुरु भगवंतों की वाणी को सुन रहे हैं, और उनके अंदर अगर ये बैठ जाए कि ये चीज गलत है तो उसका जीवन सुधर सकता है। तो इसके बाद में आता है विश्व वाणिज्य। अफीम आदि जहरीले प्राण घातक वस्तुएं, पॉइजन का व्यापार करना, उसको बनाना, ये सब का पॉइजन किसी भी तरह का पॉइजन हो सकता है। और लेकिन जहर जहर का काम करता है। जहर कभी भी शरीर के लिए अच्छा हो नहीं सकता है। तो जहर को बनाने के लिए जितने भी कार्य किए जाते हैं वो सब कर्मादान के कार्य हैं। और उसी के साथ में तलवार, बंदूक, तोप, ये जितने भी शस्त्र है उनका व्यापार भी इसी में आता है। आज हमने सुई से शुरुआत होती है, सुई चाकू से, तलवार से, तोप से, बंदूक से। आज हमने इस दुनिया को, इस वर्ल्ड को देखते हैं तो सिर्फ सिर्फ अपना ईगो, अपना घमंड रखने के लिए, मैं सबसे ऊंचा हूं, इसके कारण से वो देश इतने बड़े बड़े हथियार बनाता है कि उस एक एक हथियार से अनंत अनंत जीवों की हानि हो सकती है। जापान में हिरोशिमा नागासाकी में जो बम उस समय फेंका था उसका असर आज तक, इतने साल हो गए, आज तक उसका असर है। इतने घातक और विस्फोटक शस्त्र बनाकर हम किसे डराने जा रहे हैं। मुझे बड़ा बनना है, संसार का चौधरी बनना है, हम विश्व की व्यवस्था देखें, उस व्यवस्था में हमारे प्रभु ने हमको नाम दिया है अहिंसा का, नारा दिया है अहिंसा का। और उस अहिंसा के नारे के कारण से ही हम जैन जितने भी हैं गर्व से सीना फुलाते हैं। कोरोना का इतना माहौल हो गया है, इस माहौल में जिन्होंने कभी मुंह को ढका नहीं है
वो आज मुंहपत्ती के समान कपड़ा बांध रहे हैं, पानी को गर्म करके पी रहे हैं, बॉइल्ड वाटर या बॉइल्ड चीजें ले रहे हैं। किस लिए? घरेलू चीजें खा रहे हैं। किस लिए? प्रभु महावीर ने 2600 साल पहले हमको बताया है कि ये सब करने से शरीर स्वस्थ रहता है और बीमारी नजदीक नहीं आती। अशुभ कर्मों का असाता वेदनी का उदय होगा, वो चीज अलग है, लेकिन प्रभु ने फरमाया है हमको। और जो जैनिज्म रात में भोजन नहीं करना, पानी छान कर पीना, गर्म पानी पीना, क्या है ये? कि प्रभु महावीर ने हमको कई जमाने से पहले और दूसरे तीर्थंकरों ने हर काल में ये हमको व्यवस्था दी है, हमको बताया है। लेकिन हम प्रभु की वाणी को सुनते हैं, समझते हैं, जानते हैं, लेकिन आचरण में कितना लाते हैं हमारा दिल जानता है। लेकिन जब डॉक्टर कहता है तो उसी चीज को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। आज कोरोना की वजह से जितनी मुपत्तियां हैं उससे कई गुना मास्क बिक रहे हैं। गर्म पानी या जितने भी गर्म पानी के पदार्थ है सब बिक रहे हैं। इसलिए रोग को हटाने डरे हुए हैं। आज हम डर डर के जी रहे हैं, लेकिन प्रभु फरमाते हैं जिस जीव के शुभ का बंद है शुभ का उदय, उसको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो अगर कर्म सिद्धांत पर विश्वास करता है तो आज भी जो जैनिज्म को फॉलो करता है उसको ये कोरोना वोरोना कोई नजदीक भी नहीं आता है। लेकिन उस ढंग से, उस व्यवस्था से उसका जीवन चलना चाहिए, आचरण में आना चाहिए। आचरण में आएगा तो ऐसे कोरोना सदियों में आते ही रहते हैं। यहाँ पर तो हमें उम्र 100+ है, लेकिन कितनी कितनी लंबी लंबी उम्र। प्रभु महावीर के जीव ने 25वें भव में 11,60,000 के करीब महाश्रमण किए थे। वो तपस्या थी, उन तपस्या का बल था। तो जो जैनिज्म के अनुसार चलता है उसको कोरोना वोरोना से डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन चाहिए हमारे मन में प्रभु की वाणी के ऊपर सदा, और उसके चलने के लिए आचरण हमारा वैसा होना चाहिए। उसके बाद में आता है केस वाणिज्य, पशु और पक्षियों के बालों का व्यापार करना। फर वगैरह जो आते हैं, कई पशु ऐसे होते हैं जिनके बाल बड़े सॉफ्ट होते हैं, उनकी चमड़ी को काटा जाता है, उससे हमारे आधुनिक फैशन के सामान बनते हैं। तो जो भी व्यापार करते हैं, क्योंकि उन जीवों को दुख पहुंचाकर ये आइटम बनती है। तो जो भी कार्य करते, कर्मदान के कार्य हैं। उसके बाद में 11 जंत्र पीड़नियां कम, यंत्र पीड़न कर्म। वैसे तो यंत्र मतलब जितने भी फैक्ट्रीज में साधन होते हैं, मशीनरी जितनी भी होती है, उन मशीनरी के द्वारा जो भी, जैसे मोस्टली हमारे यहाँ पे तेल निकालने की घानी या मिल का वर्णन चलता है, गन्ने का रस निकालने का या व्यापार करने का चलता है। लेकिन अगर आज के माहौल में हम देखने को जाएं तो यंत्र कौन सा है? कोई भी मिल हो, चाहे ऑयल मिल हो, दाल मिल हो, या और कोई भी मिल हो, खाने पीने की मिल हो, दूसरे आइटमों की, जहां पर यंत्र मशीनरी है, पावरलूम है। पहले के जमाने में हथकरघा का व्यापार चलता था, तो हाथ से चीज बनाते थे, और हाथ से चीज बनाने विवेक भी रहता था और जीवों की हिंसा से भी बच सकते थे। और आज पावरलूम आ गया है, पावर से सब चीजें चलती है। हमारे बेंगलोर की हालत देखे तो बेंगलोर में हथकरघे बहुत थे, साड़ियों का बड़ा बड़ा व्यापार, कपड़े का बड़ा बड़ा व्यापार सब हाथ से चलता था। लेकिन अभी हाथ की जगह ले ली है पावर ने, मशीनरी ने, मशीनरी में ही पावर। तो मशीनरी की जितनी भी चीजें बनती है, जहाँ पर निरंतर हिंसा होती है, केंद्र से लगाकर पंचेंद्र तक की, वो सभी कर्मादान का, चाहे कोई भी मिल हो, कोई भी इंडस्ट्रीज हो, जहाँ पर मशीनरी का पावर का उपयोग होता है, वहां पर कर्मादान का कार्य होता है। 12 निर्लंचन या कम में बैल घोड़े आदि पशुओं को नामर्द बनाना और मनुष्यों को भी अंग भंग करना, ये सब निलंचनिया कम में है। आज की तारीख में बैल घोड़े आदि पशुओं का तो जो पहले से चला आ रहा है, चल ही रहा है, लेकिन आज की डेट में कहते हुए दुख होता है, दर्द होता है कि मनुष्यों के अंगों को निकाल निकाल कर बेचा जाता है। इतनी अनंत अनंत पुण्यवानी अर्जित करके जिसने मनुष्य जन्म पाया है, उस मनुष्य के लीवर, किडनी, आंखें, अगर वो स्वेच्छा से दान करता है वो एक अलग मैटर है, लेकिन उसकी मर्जी के बिना अगर कोई निकालता है, वो सब कार्य कर्मादान का कार्य है। हम सब जानते हैं, देखते हैं, कई बार ऐसे कई समाचार सुनने को मिलते हैं कि बिना इच्छा से
कोई गलत कार्य कर रहा है तो वो कर्मादान का कार्य। 13वां आता है दबग्गी दावणिया कम्मे, वन को आग लगाना। बड़े बड़े वन होते हैं, उस वन में आग लगती है तो न जाने कितने जीवों, असंख्यात असंख्यात अनंत अनंत जीवों की घात होती है। और वन में आग लगाना या कोई छोटा बगीचा वगैरह है जहां पर बहुत सारे वनस्पति के झाड़ हैं, उन झाड़ को काटना या जलाना, उस जगह को साफ करने के लिए लंबी लंबी जगह होती है, पूरा जगह को कंस्ट्रक्शन करने के लिए और कोई भी उपयोग के लिए लेना है, तो वहां पर जितने भी हरियाली है, जितने भी झाड़ है, उनको जलाना। और कई बार तो जलाने के कॉन्ट्रैक्ट भी लिए जाते हैं। लोभ के कारण से हम उन जीवों की हिंसा करते हैं, वो कर्मादान करता है। सरदा तलाय शोषणिया, तालाब कुंड सरोवर को सुखाना। तालाब वगैरह को, सरोवर को, कुंड को क्यों सुखाना? क्योंकि जब भी उनको सुखाएंगे उसके अंदर मछलियां वगैरह या छोटे मोटे बहुत सारे बेंजी तेंजी चौरंजी पंचेंद्री के जीव रहते हैं, वो पानी पूरा हो जाने से वो जीव भी मर जाते हैं। कई बार हमारे बेंगलोर में कहते हैं बहुत सारी झीलें थी और अभी मेरे ख्याल से मुश्किल से 5-7 झीलें बची होंगी। वो सब झीलें कहाँ गई? पानी भरा हुआ रहता था, उन झीलों को पानी सुखा सुखा कर उनके ऊपर बिल्डिंगें बन गई। तो जो जिसने जो झीलों को सुखाया है वो सब कर्मादान का कार्य। 15वां है असहजन पोषण या कम्मे, दुराचारिणी स्त्रियों का पोषण करना। जो अपने शरीर को बेचकर पैसा कमाते हैं वो तो अपने आपको पाप में ढकेल ही रहे हैं, लेकिन उनको सपोर्ट करने वाले, उनको आश्रय देने वाले, उनसे धंधा करवाने वाले, चाहे वो क्लब हो, चाहे डांस बार हो, चाहे पब हो, चाहे कोई भी ऐसी जगह हो कि जहां पर अनैतिक कार्य किए जाते हैं, वो सब कार्य असहजन पोषण या कम्मे के अंतर्गत आते हैं। जिनके अंदर दया नाम की चीज नहीं होती है। कोई चूहे मारने के लिए बिल्ली को पालता है, उद्देश्य बिल्ली को पालने का नहीं है, उद्देश्य चूहे को मारना है, चूहे को भगाना है। कोई बिल्ली के लिए कुत्ते को पालता है। ये सब जितने भी कार्य है वहां पे दया नाम की कोई चीज ही नहीं है। और जहां पर दया नहीं है, अनुकंपा नहीं है, वहां पर पाप सघन होता है। और जो सघन से सघन पारंपरिक होता है वो नरक का भागीदार बनाता है। तो यहाँ पर हमने 15 कर्मादान के बारे में चर्चा की है। ये 15 कर्मादान श्रावक को जानने योग्य है, समझने योग्य है, लेकिन आचरण करने योग्य नहीं। क्योंकि अगर समझकर कोई कोई आचरण करता है, श्रावक के नियम ले लिए, मैं व्रतधारी श्रावक हूं और मैं 15 कर्मादान से बच नहीं पा रहा हूं, तो मुझ में श्रावकत्व के कितने गुण हैं। आज के माहौल में सबको पैसा 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 चाहिए और पैसे के लिए हम जो भी व्यापार करते हैं उस व्यापार में अगर हिंसा अहिंसा का ध्यान नहीं रखा हमने तो वो व्यापार कैसा होगा? उस व्यापार से जो कमाई होगी, परिवार में 10 20 50 मेंबर है, व्यापार एक व्यक्ति करता है, पाप का कार्य एक व्यक्ति करता है, तो भुगतान भी उसको ही करने पड़ता है। घर के जितने बाकी के मेंबर हैं वो कहते हैं मुझे क्या, मुझे आप पैसा कमा के दे रहे हो, हम खा रहे हैं, आप क्यों कर रहे हैं पाप का कार्य? जब कभी ऐसा अवसर आता है, कई बार ऐसा सुनने को मिलता है, बड़े बड़े सेठ जी ने बहुत बहुत पाप के कार्य करके पैसा इकट्ठा कर लिया और जब अंतिम समय आया तो हमने थोड़ी कहा था कि आपके पाप के कार्य से हमारी गृहस्थी चलाओ, हमको तो गृहस्थी में खाने पीने और पहनने के लिए चाहिए, आप कहाँ से लाते हो? आपका लुकआउट है। क्योंकि जब तक व्यक्ति पाप और पुण्य में अंतर नहीं कर पाता है, उसके भेद को नहीं समझ पाता है, तब तक वो व्यक्ति कभी भी ऐसे पाप के कार्य करके
आरंभ के कार्य करके, महाआरंभ के कार्य करके, अत्यधिक हिंसा के कार्य करके, जहां पर दया नाम की चीज नहीं है, वैसे हम प्रभु महावीर के शासन में रह रहे हैं। जब सामायिक करते एक चींटी भी आ जाए तो उस चींटी को भी पूंछ कर दूर करने वाले, प्रभु की वाणी को मानने समझने वाले, अगर हम 15 कर्मादान के कार्यों को भी अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो हमारा सामायिक करना कितना फलदायक है, सामायिक का कितना लाभ है। प्रश्न आता है एक, जब हम सामायिक करते हैं कोई कुछ भी बोल देता है, हमको गुस्सा भी आ जाता है और उस समय हम उसको वापस जवाब नहीं देते, शांत रह जाते हैं। गुस्सा हुआ, एकदम शांत हो गए। क्यों? क्योंकि उस समय हम सामायिक में थे। तो एक चिंतन आता है कि हम सामायिक में हैं, कोई भी अशुभ कार्य नहीं करते, कोई भी पाप का कार्य नहीं करते, क्योंकि सामायिक में हम सावध योगों का त्याग करते हैं। तो मेरा प्रश्न है, हम सामायिक में हैं या सामायिक हम में है? अगर हम सामायिक में हैं तो उस गुस्से को हमने पी लिया है। जब भी अवसर आएगा वो गुस्सा कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में बाहर आएगा, चाहे सामायिक पालते ही हम उस गुस्से को कर लेवे या कभी भी जब अवसर आएगा उससे। लेकिन अगर हम सामायिक में हैं तो हम निरंतर समता के और शुभ भाव में रहेंगे। तो 15 कर्मादान जो हमने चर्चा की है उसके बारे में हर एक का हमारा चिंतन चलना चाहिए। और जिन्होंने भी श्रावक व्रत धारण किया है वो विशेष ध्यान रखें कि हम इन 15 कर्मादान के कार्य में भाग नहीं लेवे। और जिन्होंने श्रावक व्रत नहीं लिए हैं, काफी मेंबर ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने श्रावक व्रत नहीं लिए हैं, तो प्रभु की वाणी के अनुसार हम ये अनुमोदना करते हैं कि वो शीघ्र से शीघ्र श्रावक के एक व्रत से लगाकर 12 व्रत को ग्रहण कर ले। तो यहाँ पर हमारी चर्चा महाआरंभ की चल रही थी। बाकी 3 कारण है जो आज मेरे ख्याल से समय भी हो रहा है, तो समय के कारण से जैसे अवसर होगा वैसे वैसे इसकी चर्चा करने की कोशिश करेंगे। प्रभु वाणी हमने सुनी, मैंने भी प्रभु वाणी के अनुसार जो गुरु भगवंतों से सुना है उसके अनुसार जो थोड़ा बहुत बोलने की कोशिश की है, उसके लिए उसके अंदर मेरे द्वारा तीर्थंकरों की वाणी के विरुद्ध अगर एक भी शब्द निकलता है तो मिथ्यामि दुक्कड़म करता हूँ। कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ की तरफ से मैं मीठालाल पटवा आप सबको सादर जय।